Let us start with questions of elasticity. The following four wires are made up of same material. Same material मतलब density और Young's modulus same होता है. So you must know what is Young's modulus, what is stress, what is strain, सब पता होना चाहिए. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? तो हमारे पास लेंथ और डायमीटर का वैल्यू दिया है, हमको पूछा है लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यंग्स मॉड्यूलस का. यंग्स मॉड्यूलस कहाँ यूज करते हो? जब जब आपके पास चेंज इन लेंथ हो. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है लार्जेस्ट एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ. तो यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से y इक्वल टू एफ एल और a डेल्टा एल. देन हमें पूछा है लार्जेस्ट एक्सटेंशन. तो डेल्टा एल का इंफॉर्मेशन हमसे पूछा है. तो यू हैव एफ एल अपॉन ए वाई. देन आपको बोला है विच वन of these will have largest extension when the same tension is applied. टेंशन मतलब फोर्स, तो फोर्स कांस्टेंट है और सेम मटेरियल मतलब यंग मॉड्यूलस भी कांस्टेंट है. इसका मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल is proportional to L upon A, where A is pi r square, तो L upon r square. और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हमको दिया है डायमीटर, रेडियस और डायमीटर they are proportional to each other, तो लेंथ अपॉन डायमीटर स्क्वायर. तो अगर हमको लार्जेस्ट एक्सटेंशन चाहिए मतलब सबसे ज्यादा डेल्टा एल चाहिए तो एल अपॉन डी स्क्वायर चेक करना पड़ेगा. तो हमारे पास चार ऑप्शंस है. एक में लेंथ है 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर. तो इसको आप मीटर में लिखो चलेगा. ये एमएमएस को भी कन्वर्ट कर लो मीटर में. तो लेंथ इज 1 मीटर. यहाँ पे लेंथ, दिस लेंथ ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर एंड 1 mm. तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू. तो ऑप्शन नंबर ए का लेंथ है 1 मीटर और 1 mm मतलब 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू 10 पावर प्लस 6. बी ऑप्शन चेक करोगे अगर तो लेंथ है 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर अपॉन 2 mm. 2 mm मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर मतलब ये भी कितना आएगा 10 पावर प्लस 6. राइट. देन ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 3. तो वापस क्या आएगा आंसर सेम. 3 एंड 3 आंसर इज सेम. तो ऑप्शन नंबर सी डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 3 मीटर एंड 3 mm मतलब 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर. और बाय द वे एक चीज याद रखना, ये पूरा स्क्वायर है तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो सकती है. दिस इज होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना 4. 1 अपॉन 4 कितना 0.25. तो ये 0.25 इंटू 10 पावर 6 आएगा. सिमिलरली सी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी you will have delta L proportional to L upon D square. L कितना था 3 मीटर और D कितना था 3 mm. तो ये कितना आएगा 1/9. 3/9 is 1/3. 3/9 1/3 10 power 6. What is this 0.33 into 10 power 6. Then option number D डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर. एल कितना है 50 सेंटीमीटर और ये 0.5 mm. 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर और ये कितना है यहाँ पे 0.5 mm मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 4. 0.5 मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 और mm 10 पावर माइनस 3 तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर. तो 0.5 अपॉन 25 या 10 पावर प्लस 8 हो गया. ये आ जाएगा आपके पास. सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 पावर 7 अपॉन 25 1 एंड 5 व्हाट इज 1/5 0.2 इंटू 10 पावर 7 मतलब 2 इंटू 10 पावर 6. राइट. तो पहला था 10 पावर 6, दूसरा था 0.25 इंटू 10 पावर 6, तीसरा था 0.33 इंटू 10 पावर 6 और आखिरी में आया 2 इंटू 10 पावर 6. सबसे ज्यादा कौन सा है
2 into 10 power 6. So option number D. In such questions, you just have to see what is ratio of L upon D square. अगला question. The Young's modulus, not 2 Young's modulus, it is the Young's modulus of steel is twice that of brass. तो दो मटेरियल है अलग अलग, एक है स्टील एक है ब्रास. तो द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास. आगे बोला है 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों वायर सेम लेंथ के हैं और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, मतलब A बिकम्स कांस्टेंट. तो A इज कांस्टेंट. वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ. If we want the lower ends of the wire to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wire must be in the ratio of. तो हमारे पास एक स्टील वायर है, एक ब्रास वायर है, both are suspended from the same roof. तो मान लो ये एक स्टील वायर है and then you have a brass wire and obviously दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था. तो अगर इनिशियल लेंथ सेम था और फाइनल लेंथ भी सेम होना चाहिए, फाइनल लेंथ सेम होना मतलब दोनों का एक्सटेंशन प्रोड्यूस शुड बी सेम. वेट लगाने के बाद क्या होता है? एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब दोनों का लेंथ इंक्रीज होगा. तो दोनों का लेंथ इंक्रीज होने के लिए सेम अमाउंट से, इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल. तो ये था ओरिजिनल लेंथ. दिस वाज ओरिजिनल लेंथ L स्टील का, this was original length L brass का. then there will be extension produced. मतलब ऐसा है, पहले अगर सोचोगे, if you think initial length same और final length भी same, ये कब होगा? जब दोनों का extension produce भी same होगा. मतलब when both of them have the same extension, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होने के बाद द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस. ये हमारे पास आ गया मे बी. तो व्हाट यू विल गेट इज दोनों के दोनों सेम लेवल पे. दिस मच इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस. इसको हम बोल देंगे डेल्टा L. किसका? स्टील का. सिमिलरली ब्रास के केस में भी सेम ही होना चाहिए. तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मोस्टली यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला पे बेस्ड है. तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस फॉर्मूलास. आपको याद होना चाहिए आइडिया क्या है इसके पीछे. तो व्हाट यू विल गेट इज अगेन, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, बिकॉज सच क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. इसका डेल्टा L, ये कौन सा वायर है? ब्रास. दोनों का लोअर लेवल सेम लेवल पे होना चाहिए, लोअर एंड सेम लेवल पे होना चाहिए. मतलब डेल्टा LS शुड बी इक्वल टू डेल्टा LB. यहाँ तक क्लियर? सेम लेंथ इनिशियल और सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस. तो यू शुड हैव एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्टील इक्वल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ब्रास. डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला यंग मॉड्यूलस? यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? F अपॉन A, ठीक है, डेल्टा L बाय कैपिटल L. इसमें कांस्टेंट क्या बोला है? A. सेम लेंथ, सेम लेंथ, लेंथ भी क्या है? कांस्टेंट. इनिशियल लेंथ इज कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट. इनिशियल लेंथ इज कांस्टेंट एंड A इज कांस्टेंट. So you will get Young's modulus as proportional to F upon delta L. इसमें डेल्टा L भी कांस्टेंट बोल दिया. बोला कि डेल्टा L कांस्टेंट, राइट? घुमा फिरा के बोला है. तो डेल्टा L भी कांस्टेंट है. अगर डेल्टा L भी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट अवे यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स. खत्म क्वेश्चन. आपको क्या पूछा था? रेशियो ऑफ वेट. वेट मतलब फोर्स. तो फोर्स ऑन स्टील वायर अपॉन फोर्स ऑन ब्रास वायर विल बी YS by YB. व्हाट इज YS by YB? कितना है? 1/2. तो रेशियो क्या आएगा? 1/2. डन. ऑप्शन नंबर डी. खत्म. राइट? 1/2, 2/1. वेट, लुक, आपके पास YS by YB है. कितना है? 2.
y is the y base 2, तो force is proportional to Young's modulus, तो ये कितना आएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन जो है इट इज जस्ट फॉर्मूला ऑफ यंग मॉड्यूलस y इक्वल टू FL a डेल्टा L, क्या क्या कांस्टेंट है L, a डेल्टा L, y प्रोपोर्शनल टू F, तो यहीं पे खत्म हो गया था, y स्टील बाय y ब्रास इज इक्वल टू F स्टील बाय F ब्रास, लेकिन ये है 2, तो आंसर इज 2:1। अगला क्वेश्चन, two wires are made up of same material, same material मतलब क्या क्या same, density and Young's modulus, and have the same volume, volume भी same है। The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, तो length पहले वायर का लेंथ इंक्रीज हुआ डेल्टा L से on applying a force of F, how much force is needed, how much force मतलब फोर्स फाइंड करना है to stretch the second wire by the same amount। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो एक काम करना, आई मीन स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर इलास्टिसिटी के लिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सेम मटेरियल आया क्या, यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, हैव द सेम वॉल्यूम V कांस्टेंट, the first wire has cross-sectional area A, second wire has 3A, length of the first wire is increased by delta L by applying a force of F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount, delta L भी constant। तो ये तीनों constant पैरामीटर आइडेंटिफाई हो गए। एक बार constant पैरामीटर आइडेंटिफाई हो गए और वायर, जब तक वायर 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 वर्ड है तो यंग्स मॉड्यूलस ही आएगा फॉर्मूला FL अपॉन A डेल्टा L। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कांस्टेंट बोला है, राइट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया है A और 3A। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। एरिया ऑफ फर्स्ट वायर इज A और लेंथ इज L1, area of second wire is 3A and length is L2, cancel and cancel। तो आपको कम से कम यहाँ से L1 by L2 का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि you will need this ratio to solve question। अब क्या क्या कांस्टेंट था इसमें, क्या क्या कांस्टेंट था, y और क्या था डेल्टा L, करेक्ट। देन हमें पूछा क्या है, they are asking you what is F, तो यहाँ से what you can say is force is proportional to area by length, क्योंकि एरिया वहां शिफ्ट करोगे लेंथ भी शिफ्ट करोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय लेंथ। तो F2 by F1 will be A2 by A1 और यहाँ पे आएगा L1 by L2। A2 is 3A, A cancel and cancel, L1 by L2 is 3, तो 3 into 3 is 9, तो F2 कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 9F होना चाहिए ऑप्शन में, 9F, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a block of mass is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus small l, मतलब extension is small l। The elastic potential energy stored in the extended wire is, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज जस्ट हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। लोड आपने क्या लगाया, ब्लॉक, वायर को क्या लगा दिया, ब्लॉक, मास क्या है m, व्हाट इज लोड mg, व्हाट इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस l, mgl by 2, खत्म, there's nothing to solve। कौन सा A या D, A या D, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, तो ऑप्शन नंबर D। I don't know why they are giving such questions, but ठीक है, just to confuse you, capital L या small l, but याद होना चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when its temperature is raised by 100 degrees Celsius is given. Young's modulus for steel is 210 per 11 and coefficient of thermal expansion alpha बोलते हैं इसको 1.1 into 10 power minus 5. The pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant. अभी फॉर्मूला तो पता नहीं तो बना लेंगे. You must know. ये जो क्वेश्चन है ये दो अलग अलग टॉपिक का कॉम्बिनेशन है. एक है थर्मल एक्सपेंशन और एक है इलास्टिसिटी. अब तक हम लोग एक वायर पे एक लोड लगा के मतलब वेट लगा के एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे थे. फिर हम बोलते थे कि अगर इनिशियल लेंथ एल है और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, राइट, तो यू नो व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल. ये मैकेनिकल स्ट्रेन है. मैकेनिकल मतलब जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब. बट ये एक ही तरीका नहीं है टू प्रोड्यूस एक्सटेंशन. यू कैन प्रोड्यूस एक्सटेंशन इन सम अदर वे आल्सो. मैंने दो रिजिड सपोर्ट ले लिए. फॉर एग्जांपल आई टेक टू रिजिड सपोर्ट्स. ये रिजिड सपोर्ट्स वर्टिकल है. इन दोनों वर्टिकल रिजिड सपोर्ट्स में इफ आई पुट वन रॉड और इस रॉड को मैं हीट कर रहा हूं एंड एज यू नो व्हेन हीटेड सॉलिड्स एक्सपांड, स्पेशली मेटल एक्सपांड्स. तो जब आप यहाँ पे हीट सप्लाई करोगे तो देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द रॉड्स. इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. और जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस. जैसे यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ये भी टेंसाइल स्ट्रेस है. ये मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेस है, वो थर्मल टेंसाइल स्ट्रेस है. यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल दैट इज मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेन. यहाँ पे जो डेल्टा एल बाय एल होगा उसको आप बोलोगे मैकेनिकल नहीं, थर्मल टेंसाइल स्ट्रेन. बट अब आगे क्या बोला है आपको? आपको बोला है कि हम उसको एक्सटेंड होने ही नहीं दे रहे. वी आर नॉट अलाउइंग इट टू एक्सटेंड. ठीक है, वो बाद में देखेंगे. बट यू शुड नो कि थर्मल स्ट्रेस, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेस लिखा y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट. तो स्ट्रेस इज y इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज y इनटू स्ट्रेन. वैसे ही मुझे वहां पे स्ट्रेस का फॉर्मूला चाहिए. तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? तो डू यू रिमेम्बर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल, इसका फॉर्मूला क्या आता है? थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन. फॉर्मूला क्या थे? change in length produced is directly proportional to initial length and change in temperature. जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खुद ही अल्फा है. मतलब सिंबल में कंफ्यूज मत होना. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये कांस्टेंट का साइन है. तो डेल्टा एल बाय एल विल बी व्हाट? अल्फा डेल्टा टी. ये कौन सा स्ट्रेन है? थर्मल स्ट्रेन, अल्फा डेल्टा टी. तो यहाँ पे क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, मतलब यंग्स मॉडुलस y इनटू अल्फा डेल्टा टी. तो स्ट्रेस क्या आ गया? y इनटू अल्फा डेल्टा टी. करेक्ट. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है? हाँ, फोर्स अपॉन, वो इम्पोर्टेंट है, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? फोर्स अपॉन एरिया. तो ये क्या आ गया फिर? प्रेशर. खत्म. So you must first of all learn how to make formulas from nothing. हर चीज याद नहीं रख सकते. That is what you need to know. तो अब प्रेशर मतलब समझ में आ गया आपको क्या पूछा है? F by A. और क्या आया? F by A क्या आया? y into अल्फा into डेल्टा t. तो प्रेशर पूछा था. आपको पूछा है
the pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when the temperature is raised by 100 degree. Raised by मतलब change in temperature is 100. For steel, Young's modulus is 2 into 10 power 11. और क्या बताया आपको? अल्फा. What is alpha? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है? 1.1 into 10 power -5. 1.1 into 2 is 2.2. 10 power 11 और 2 13 में से 5 है तो 8. तो 2 into 2.2 into 10 power 8. तो 2.2 into 10 power 8 ऑप्शन नंबर ए. तो इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. पॉइंट नंबर 1, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक्स अगर याद होगा. बेसिक क्या था? बेसिक आइडिया था कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो यहां से हमने इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो यहां से हमने बना लिया स्ट्रेन का फॉर्मूला. डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा डेल्टा टी. हमको पता था स्ट्रेस मतलब ही प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है. स्ट्रेस इज प्रेशर बट इट इज वाई इनटू स्ट्रेन. और स्ट्रेन हमने बना लिया फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी. तो हमको मिल गया फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. नंबर 2, जब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर हो, नॉर्मली टेम्परेचर हम केल्विन में ही लिखेंगे बिकॉज ऐसा यूनिट इज केल्विन. लेकिन जब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर हो तो डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहे वो केल्विन स्केल हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस स्केल हो वो सेम आता है. फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं. फ़ारेनहाइट में अलग आएगा. डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम क्यों आता है? क्योंकि डिविजन्स सेम है. सिर्फ इतना है कि बॉइलिंग पॉइंट को हम डिग्री सेल्सियस में 100 पे मार्क करते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट को 0 पे मार्क करते हैं और 100 इक्वल डिवीजन करते हैं. तो केल्विन स्केल में भी केल्विन स्केल का एक डिवीजन यह डिग्री सेल्सियस के एक डिवीजन के साथ मैच होता है. तो डिफरेंस तो सेम रहेगा ना. डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो वो सेम आएगा. तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए. और एक एक्स्ट्रा चीज, बिकॉज वी आर डूइंग दिस, जैसे चेंज इन लेंथ वैसे ही चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर. सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लिखते हैं बीटा और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, सॉरी एरिया एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन. वैसे ही चेंज इन वॉल्यूम का आता है गामा. इस गामा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अगला क्वेश्चन, a pendulum suspended from a uniform wire of cross-sectional area A has time period T. When an additional mass M is added to its bob, the time period changes to T suffix M. If the Young's modulus of the material of wire is Y, then 1 by Y is. Simple question है. हमारे पास एक पेंडुलम है यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A. इसका टाइम पीरियड है T. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 पाई रूट ऑफ L बाई G. हमने एक्स्ट्रा मास लगा दिया. एक्स्ट्रा मास सिर्फ वायर का लेंथ चेंज करेगा, G तो चेंज नहीं कर सकता बिकॉज व्हेनेवर यू पुट लोड इट प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन. तो टाइम पीरियड कितना हो गया? T सफिक्स M. तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L प्लस डेल्टा L बाई G. राइट. यहां तक पहले आइडिया एकदम क्लियर रखो. देन आपको पूछा है यंग्स मॉड्यूलस अगर y है तो 1 अपॉन y क्या होगा. तो यंग्स मॉड्यूलस का जैसे ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया तो आपको पता होना चाहिए यंग्स मॉड्यूलस इज FL अपॉन A डेल्टा L. राइट. और यंग्स मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ Tm अपॉन T, Tm अपॉन T, Tm अपॉन T, Tm अपॉन T, मतलब Tm अपॉन T करना पड़ेगा.
मतलब इन दोनों को डिवाइड करना ही पड़ेगा। इन दोनों को डिवाइड किया तो ज्यादा सोचना मत, 2 पाई और जी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट अवे एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, बाकी सब कैंसल। मैं ऐसा भी बोल सकता था स्ट्रेट अवे टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो ये T1 और T2 इज L प्लस डेल्टा एल, तो रेशियो ले सकते थे। अब समटाइम्स ऑप्शन देख के ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। आई एम ब्लैंक, मुझे नहीं पता इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेरा भी वैसा ही, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ उठ के। व्हाट डू यू सी, जैसे टी एम अपॉन टी दिखा तो डिवाइड कर लिया, फिर क्या दिख रहा है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो स्क्वायर करो इसको, इसको स्क्वायर करो, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ये भी हमारे काम का है, स्क्वायर स्क्वायर, तो टी एम बाई टी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटा दो वहां से, एल प्लस डेल्टा एल बाई एल, और ओ वन, वन भी है, वन भी है तो वन लाओ, तो टी एम बाई टी होल स्क्वायर एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये वन हो गया, ये वन यहाँ आएगा, तो टी एम बाई टी का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ये तो पक्का हो गया कि टी एम बाई टी स्क्वायर माइनस वन आएगा, टी एम बाई टी स्क्वायर माइनस वन आएगा, खत्म आंसर, ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक आएगा, आप देखते हैं। देन अब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यहाँ पे लाना पड़ेगा, y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, जानबूझ के ऐसा लिखा क्योंकि मुझे डेल्टा एल बाई एल चाहिए, तो डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू एफ अपॉन ए वाई, एफ होता है एम जी अपॉन ए वाई, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have Tm by t का square minus 1, sorry, minus 1 equal to delta L by L is mg by ay, तो 1 upon y चाहिए था, तो a और mg को शिफ्ट कर दो, a आएगा न्यूमरेटर में, mg जाएगा डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा Tm by t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन y, राइट, तो a by mg tm by t स्क्वायर माइनस 1, a by mg tm by t स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of diameters of two wires of same material, same material मतलब y constant, और सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट। हर जगह पर डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं कहीं समवेयर यू मे नीड इट, तो पहले से ही समझते चलो y और रो कांस्टेंट है, राइट। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज n:1, तो हमको डायमीटर का रेशियो दे दिया d1 by d2 n:1, n/1। The length of wires are 4 centimeter each, मीटर सेंटीमीटर कांस्टेंट है, और रेशियो लोगे तो सेंटीमीटर मीटर डजंट मैटर, रेशियो में वो जाएगा। ऑन अप्लाइंग द सेम लोड, अरे वेरी गुड, ये भी कांस्टेंट है, द इंक्रीज इन लेंथ विल बी, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इंक्रीज इन लेंथ, तो यू नो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, क्या क्या कांस्टेंट है, y सेम मटेरियल था, क्या कांस्टेंट है l, और क्या कांस्टेंट है f, करेक्ट, राइट। हमको पूछा है इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, सब कुछ तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या इसको, ये a डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल को वहां शिफ्ट कर दो, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू 1 by a, बट a itself is proportional to b square, तो डेल्टा एल 1 मतलब हमको 2 चाहिए, क्या चाहिए हमको पूछा है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो सेकेंड वायर का इंक्रीज इन लेंथ पूछा है आपको, सेकेंड वायर का,
मतलब डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 विल बी d1 बाय d2 का स्क्वायर, d1 बाय d2 इज n, तो n स्क्वायर टाइम्स ऑप्शन नंबर। अब जस्ट अ मिनट, इसी क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब कुछ ऐसा बता दिया होगा, y कांस्टेंट, l कांस्टेंट, f कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेडियस of the two wires is 2. What is change in length of second wire compared to first? Delta L2 by delta L1 n square, n कितना था 2 था, क्योंकि R1 by R2 कितना था 2 था, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 दिया होगा तो 9, 4 दिया होगा तो 16। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire is stretched by a wire, हमारे पास एक वायर है, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं कितने से 0.01 मीटर से by a certain force F, another wire of the same material से मतलब क्या कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, whose diameter and length are double of the original wire, another wire of same material, उसका लेंथ और क्या डबल है, डायामीटर डबल होना मतलब क्या डबल होना, रेडियस, तो रेडियस डबल होना, तो एरिया भी कर लो यहाँ पे, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो A2 विल बी A2 by A1 विल बी D2 by D1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो A2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ A1। They are stretched by the same force, F is constant, elongation will be delta L पूछा है आपको, elongation will be, a wire is stretched by मतलब पहले वायर का डेल्टा L दिया है, मतलब क्या दिया है, डेल्टा L1 कितना दिया है 0.01 मीटर, what is F, sorry what is Y, Y equal to F by A, F by A, ठीक है, एफ एल ए डेल्टा एल, हमें क्या पूछा है, डेल्टा एल, एफ एल बाय ए वाई, व्हाट इज कांस्टेंट, फटाफट बताओ, वाई एफ, तो एफ और वाई कांस्टेंट, लेंथ सेम था क्या, लेंथ सेम है, यस नो, तो लेंथ सेम नहीं है, तो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ए इटसेल्फ हमने फाइंड करके रखा है तो डजंट मैटर, तो डेल्टा एल बाय 2, डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1 कितना आएगा, L1 बाय L2, करेक्ट, L2 बाय L1, और यहाँ पे A1 बाय A2, व्हाट इज L2 बाय L1, 2, व्हाट इज A1 बाय A2, अरे A1 बाय A2, A1 by 2 is 1 by 4, तो ये 1 जा एंड 2 जा, तो व्हाट इज डेल्टा L2, डेल्टा L1 by 2, ये कितना था 0.01 by 2, इसका हाफ कितना 0.005, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, K is the force constant of a spring. The work done in increasing its extension from L1 to L2 is, very simple question, कुछ है ही नहीं इसमें, अगर आपको पता होगा, potential energy is 1 by 2 kx square, where x is extension। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल लेंथ कितना था, एक्सटेंशन कितना था L1, क्या बोला है, इंक्रीजिंग इट्स एक्सटेंशन, मतलब पहले कितना था एक्सटेंशन L1, बाद में कितना हो गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ के L1 स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ के L2 स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
So this will be 1 by 2k L2 square minus L1 square. Okay, k by 2 L2 square minus L1 square, option number B. Done. Next question. The mass and length of wire are M and L respectively. The density of the material of wire is D. On applying the force F on the wire, the increase in length is L. Then the Young's modulus of the material of wire will be, joke, Young's modulus. What is Young's modulus? FL upon A delta L. क्या बोला है आपको? Mass and length of wire. Mass of wire and length of wire, M and L. The density of material of wire is D. On applying force F on the wire, the increase in length is L. Increase in length is L. मतलब delta L is small l. कितना small l? Okay. Then, how do you find out what is Young's modulus? Force कितना अप्लाई किया आपने? F. F. ये तो आएगा. L भी आएगा. F by L, F by L, F by L, F by L is everywhere. Area. Area. Density कितना दिया है? D. Density D है. एरिया आपके पास दिया है. आपके पास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए, राइट? तो मास अपॉन वॉल्यूम कैसे लाओगे? क्या करेंगे? ये L था, यहाँ पे A था, L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये बन गया वॉल्यूम. L स्क्वायर भी आएगा, L स्क्वायर भी आएगा, ऑप्शन नंबर डी. देखते हैं. विल स्टिल सॉल्व इट कंप्लीटली एंड देन सी. Y equal to F L square or A into L is volume of wire into small l is extension. Density होता है mass upon volume. Mass upon volume. तो volume होगा mass upon density. Mass upon density. Okay. तो mass upon density याद रखना है. What is density? Density mass upon volume. So what is volume? Mass upon density. Correct? ऐसा कुछ है क्या? है FD L square upon M into L. Option number D.